नमस्कार दोस्तों, कल से हमने उत्तराखंड सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम सबसे पहले उत्तराखंड में हुए स्वतंत्रता पूर्व से अब तक जो आंदोलन हुए उनके बारे में स्टार्ट किया है। तो उनको हमने 3 कैटेगराइज किया था, 3 वर्गों में कैटेगराइज किया था। पहले वर्ग में हमने वन आंदोलन यानी कि पर्यावरण की रक्षा करने से जो आंदोलन हुए थे उनको रखा है। दूसरी कैटेगरीज में सामाजिक सुधार के लिए जो आंदोलन हुए थे उनको, और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे उत्तराखंड राज्य हेतु जो आंदोलन हुए थे जो आंदोलन हुए थे उनको पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले यानी कि वन आंदोलन स्टार्ट किया है, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो आंदोलन हुए थे उनको स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने कल कंप्लीट कर दिया रवाई आंदोलन या तिलाड़ी कांड जो कि हमारी रवाई घाटी में हुआ था। और आज हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? यह एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, जहाँ पे स्थानीय लोगों ने वृक्षों की कटाई को विरोध करने के लिए किया गया था। और जो स्थानीय लोग थे वो वन विभाग के ठेकेदार थे, उनके द्वारा जो वनों की कटाई कर रहे थे उनके विरोध में यह आंदोलन हुआ था। तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह जो चिपको आंदोलन है वो कब घटित हुआ था। ठीक है, 26 मार्च 1974 को हुआ था। यह जो चिपको आंदोलन था वो कब हुआ था? 26 मार्च 1974 को हुआ था। चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले हम इतिहास में देखेंगे कि चिपको आंदोलन से संबंधित कैसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं और चिपको आंदोलन से पहले क्या स्थिति थी, हम वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले हम अगर हिस्ट्री में देखें तो एक डेट आती है 1730 में। 1730 ये घटना है 1730 की, और जो हुआ था उत्तराखंड से बाहर यानी कि राजस्थान राज्य में जोधपुर में जो खिजड़ी में राजा थे अजय सिंह ने क्या किया था? जोधपुर में महल बनाना चाहते थे। तो महल बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी। तो जो राजा थे ना, राजा ने खिजड़ी गांव में वनों को काटने का आदेश दिया था अपने सैनिकों को। जो खिजड़ी गांव में बिश्नोई समाज रहता था, और बिश्नोई समाज में क्या होता था कि वनों को काटना अशुभ माना जाता था। तो जब राजा के सैनिक क्या हुए, वहाँ पे वनों को काटने के लिए आए थे, तो इसका विरोध बाकी लोग तो कर नहीं पाए, पर जो एक अमृता देवी नामक एक लेडी थी, वह क्या हुआ, उसने इसका विरोध किया था कि भाई हाँ, तुम यहाँ पे कैसे वन काट सकते हो, हमारे यहाँ तो वन काटना अशुभ होता है। तो उसने क्या किया था, पेड़ों से चिपक गई थी। उसने कहा कि अगर आपको वन काटने हैं तो मुझे काटो बोला। और अमृता की 3 बेटियां थी, खिचड़ी गांव की है अमृता देवी। इसकी जो 3 बेटियां थी, ये 3 की बेटियां भी वनों से चिपक गई थी। तो राजा ने अपने सैनिकों को वन को काटने के लिए आदेश दे रखा था। तो उनके सैनिकों ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी और वनों को काट लिया। तो ये हमारे जो थे ये चिपको आंदोलन के तरह ही एक घटना हुई थी, पर इसमें उतनी सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि चिपको आंदोलन से संबंधित उत्तराखंड में जो घटनाएं घटित हुई थी, ये चिपको आंदोलन कैसे अस्तित्व में आया था। ठीक है, हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चिपको आंदोलन कैसे अस्तित्व में आया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है ना, यहाँ पे क्या होता है कि हम वनों पे अत्यधिक निर्भर रहते हैं। अगर हमें खाना बनाना है तो हमें लकड़ी भी जंगल से ही लाना पड़ता है, और अगर हमें क्या बोलते हैं पशु पालते हैं तो पशुओं के लिए चारा लाने के लिए भी हमें जंगल ही जाना पड़ता है। और जो स्पेशली जो फीमेल होती हैं वो वनों पर अत्यधिक डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो मेल वर्ग होता है वो तो नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए वजह से वो शहरों की तरफ चला जाता है। तो गांव में सिर्फ लेडीज़ ही रहती हैं, जिनका पूरी लाइफ जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, किस पे? वनों पे होता है। तो जो ये चिपको आंदोलन था ये अस्तित्व में कैसे आया, या फिर इसका जो नेतृत्व है वो हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक घटना घटित होती है, कब होती है? 1971 की। 1971 में क्या होता है कि गोपेश्वर में ना स्थानीय लोगों ने वहाँ पे जब उस दशक में जो है क्या बोलते हैं, उत्तराखंड तो बना नहीं था, ये हमारा यूपी के अंदर कर आता था। तो यूपी सरकार ने उत्तराखंड के जंगलों को काटने की परमिशन वन विभाग के ठेकेदारों को दी हुई थी। तो 1971 में क्या होता है, सबसे पहले गोपेश्वर में स्थानीय लोगों ने क्या किया था, वन विभाग की नीतियों के विरोध में विरोध किया था। ठीक है, सबसे पहले कब किया था? 1971 में किया गया था। तो 1971 में क्या किया था, स्थानीय लोगों ने गोपेश्वर में विरोध किया था
वन विभाग के जो ठेकेदार है उनके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 1972 की घटना आती है। 1972 में क्या 1972 में ये स्थानीय लोग थे यहीं पे, तो उन्होंने क्या किया था, रैलियों के साथ, मतलब जो रैलियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी, तो बड़ी बड़ी रैलियों के साथ क्या किया था, वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, मार्च किए थे, मार्च पास किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर आ जाता है 1973 में। 1973 में होता है कि जो यूपी सरकार थी, यूपी सरकार ने क्या किया, एक इलाहाबाद की कंपनी थी साइमंड्स कंपनी, साइमंड्स कंपनी जो कि क्या करती थी, खेल का सामान बनाती थी। खेल का सामान बनाती थी। और साइमंड्स कंपनी को यूपी सरकार की तरफ से क्या होगी, परमिशन मिल गई थी कि कहाँ पे, मंडल घाटी में वनों को काटने की, मंगल घाटी में अंगू पेड़ को काटने की परमिशन दे दी गई थी। किसको, साइमंड्स कंपनी को। कहाँ पे, मंडल घाटी में। तो जो ये मंडल घाटी है इसको क्या कहते हैं, ये है गढ़वाल का चेरापूंजी नाम से जाना जाता है, गढ़वाल का चेरापूंजी। और यहाँ पे मंडल घाटी में किसके पेड़ को काटने की परमिशन मिली थी, यहाँ पे मिली थी अंगू पेड़। ठीक है, क्योंकि जो ये अंगू पेड़ होता है ना, इसकी एक खास विशेषता होती है कि ये सूखने के बाद फटती नहीं। और जो ये मंडल घाटी है ये भी गोपेश्वर के पास ही है। जब सरकार ने साइमंड्स कंपनी को परमिशन दे दी तो फिर उसके बाद लोगों ने विरोध करना था, और स्वाभाविक रूप से विरोध तो करेंगे ही लोग। तो 24 मार्च 1973 का दिन आता है जब मंडल घाटी में पेड़ काटने के लिए जब क्या बोलते हैं, वन विभाग के ठेकेदार आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, श्यामा देवी एक 75 वर्षीय यह एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला थी। इसके नेतृत्व में ग्रामीण सैकड़ों में वहाँ पे जुट के और ढोल दमाओं के साथ जो वन विभाग के ठेकेदार वहाँ पे आए थे, साइमंड्स कंपनी की तरफ से वन विभाग के ठेकेदार व जो श्रमिक थे उनका विरोध किया गया था। कब किया गया था, 24 मार्च 1973 में मंडल घाटी में, क्योंकि यहाँ पे साइमंड्स कंपनी है, यानी कि जो इलाहाबाद की साइमंड्स कंपनी थी ना, वो वहाँ पे अंगू पेड़ को काटने के लिए आए थे। जब यहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा तो साइमंड्स कंपनी के जो ठेकेदार और श्रमिक यहाँ पे आए थे अंगू पेड़ को काटने के लिए, वो वापस चले गए और उन्होंने सरकार को बोला कि भाई यहाँ पे तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं, लोग वहाँ पे हमें वनों को नहीं काटने दे रहे हैं और हमें यहाँ ऐसी परमिशन दे दी। तो जब सरकार उन्हें परमिशन दे चुकी है तो फिर सरकार ने उनको बोला कि चलो ठीक है, हम दूसरी जगह आपको पेड़ काटने की परमिशन देते हैं। फिर आता है एक 20 जून 1973 को। क्या होता है, 20 जून 1973 को ये होता है कि जो वन विभाग है ना, वन विभाग ने फाटा में कुछ और जंगल में मतलब कि जो पेड़ थे उनको काटने की परमिशन दी थी। जब मंडल घाटी में फिर आता है, मंडल घाटी में जब लोग साइमंड्स कंपनी को पेड़ काटने की परमिशन, पेड़ काटने नहीं दिया था, लोगों ने श्यामा देवी के नेतृत्व में वहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, जनवरी 1974 को सरकार ने, यूपी सरकार ने वन विभाग की तरफ से रैणी गांव में देवदार के वृक्ष काटने की परमिशन दे दी थी। और कितने वृक्ष काटने की दी थी यहाँ पे पूरे 2500 वृक्ष काटने की परमिशन दे दी थी उसी साइमंड कंपनी को। जब लोगों को ये पता चला कि क्या बोलते हैं, सरकार ने यहाँ पे रैणी गांव में 2500 देवदार के वृक्ष काटने की परमिशन देगी, तो लोगों में हलचल तो होगी। तो इस वजह से क्या हुआ, 24 मार्च 1974 को 24 मार्च 1974 को चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में क्या हुआ था, महिलाओं ने जंगल में पहुंच के प्रदर्शन किया था। पर उससे पहले क्या हो जाते हैं, जो चंडी प्रसाद भट्ट थे ना, चंडी प्रसाद ये पर्यावरणविद हैं, तो 24 फरवरी को ही जो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, वो क्या हुई थी, रैणी गांव पहुंच गए थे और उन्होंने वहाँ पे लोगों को जागरूक किया गया था कि पर्यावरण को नुकसान से संबंधित जितनी जानकारी होती थी लोगों को दिया था कि भाई ऐसे कैसे जब जंगलों को काटेंगे तो इसको क्या क्या नुकसान होगा, हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा, इस बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक किया था। और इसी वजह से फिर जब लोगों को जागरूकता मिली तो फिर 24 मार्च 1974 को उन्होंने वहाँ पे रैणी के जंगल में जाकर महिलाओं के साथ जाकर विरोध प्रदर्शन किया था।
बट सरकार इतनी चालाक थी कि जब क्या बोलते हैं, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि वहाँ पे चमोली में ना लोग जो थे वो बाढ़ की वजह से परेशान हुए थे। बाढ़ जब 21 जुलाई को, ये है 21 जुलाई 1970 की बात है। 21 जुलाई 1970 को क्या हुआ था, अलकनंदा में जो विरही गंगा है वहाँ पे जो गौना झील बनी हुई थी उसके टूटने की वजह से बाढ़ आ गई थी, और इस बाढ़ की वजह से लोग क्या हुए थे, परेशान हुए थे। तो सरकार ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। चमोली लोगों को जो बाढ़ प्रभावित है ना, सरकार ने बोला कि तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा, गोपेश्वर आ जाओ। सरकार ने बोला तो सारे के सारे जो पुरुष वर्ग है ना वो क्या हुए, पुरुष वर्ग जो है यहाँ पे गोपेश्वर अपना मुआवजा लेने के लिए पहुँच गए। तो इसी बात का क्या बोलते हैं, सरकार ने उठाया और उन्होंने क्या किया, जंगल में चुपचाप, जब पुरुष वर्ग अपने गांव से बाहर थे, गोपेश्वर पहुंचे हुए थे अपना मुआवजा लेने के लिए, बाढ़ का मुआवजा लेने के लिए, तो सरकार ने क्या बोलते हैं, साइमंस कंपनी के ठेकेदारों को बनू में भेज दिया, वहाँ रहने गाँव में पहुँचे थे। उस समय गाँव में सिर्फ महिलाएँ रह गई थी। तो 26 मार्च का दिन है, 26 मार्च 1974 की बात है, जब गांव में सिर्फ महिलाएं थी और जो कंपनी के जो ठेकेदार थे वो जंगल पहुंच गए थे। तो वहाँ पे गौरा देवी सामने आई। गौरा देवी 27 महिलाओं, गांव की 27 महिलाओं के साथ 27 महिलाओं के साथ जंगल में पहुंची और पेड़ों से चिपक गई थी। कहा कि अगर हमें पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले हमें काटो। तो इसीलिए जो हमारा चिपको आंदोलन कब हुआ था, वो हुआ था 26 मार्च 1974 को, क्योंकि इस दिन गांव की महिलाएं जो है गौरा देवी के नेतृत्व में जंगल में पहुंच गई थी और क्या बोलते हैं, जो साइमंस कंपनी के ठेकेदार है वन काटने के लिए जंगल में पहुंचे थे, उनको वन को काटने नहीं दिया और साइमंस कंपनी को फिर से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। और जब पेड़ों से चिपक गई थी सारी की सारी महिलाएं, तो फिर क्या बोलते हैं, इसीलिए इस आंदोलन को क्या बोला जाता है, चिपको आंदोलन बोला जाता है। और ये जो चिपको आंदोलन था वो किन के नेतृत्व में हुआ था, नेतृत्व किन्होंने किया था इसको, इनका नेतृत्व क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, और कामरेड गोविंद सिंह रावत ने, और चंडी प्रसाद भट्ट, और गौरा देवी, श्रीमती गौरा देवी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये जो चिपको आंदोलन था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इस चिपको आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका नेतृत्व जो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, और कामरेड गोविंद सिंह रावत ने, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, और श्रीमती गौरा देवी जी ने। जब क्या बोलते हैं, यहाँ से वापस लौटना पड़ा खाली हाथ साइमंस कंपनी को, तो सरकार भी इस वजह से कि हाँ, जितनी बार भी जंगल काटने के लिए भेजो तो बार बार वापस खाली हाथ लौट के आ जाते, तो इस वजह से क्या हो गया था, यहाँ पे सरकार भी परेशान हो गई थी चिपको आंदोलन। तो इस क्या बोलते हैं, लोगों के वन न काटने देने से फिर उन्होंने क्या किया, चिपको आंदोलन की जांच समिति गठित की। 9 मई 1974 को क्या सरकार ने इसकी जांच समिति, चिपको आंदोलन की जांच समिति के लिए एक समिति गठित की, और जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 9 मई 1974 को यूपी सरकार ने एक चिपको आंदोलन की जांच समिति गठित करी थी। और इस वीरेंद्र कुमार ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, रिपोर्ट सौंपी कब सौंपी, ये सौंपी थी अक्टूबर 1976, यानी कि पूरे 2 वर्ष तक इन्होंने जांच करी। उसके बाद अक्टूबर 1976 में वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जो चिपको आंदोलन जांच कमेटी बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हो गया था कि इस घाटी में 10 वर्षों तक पेड़ों की कटाई में रोक लगा दिया था इस घाटी में, ठीक है। और चिपको आंदोलन में 2 नारे मुख्यतः क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। वो क्या थे नारे, इसके क्या थे,
पहला आ जाता है, क्या है जंगल के उपकार, लीसा, लकड़ी और व्यापार। बोला था, किसने बोला था? ये बोला था कंपनी की ओर से। ठीक है, कंपनी की ओर से लोगों को क्या बोला गया था? तो साइमंस कंपनी के जो वन ठेकेदार या फिर श्रमिक आए थे, उन्होंने लोगों को ये बोला था, जो वहाँ पे विरोध करने के लिए आए थे, उनको बोला था कि क्या है जंगल के उपकार, लीसा, लकड़ी और व्यापार। साइमंस कंपनी की तरफ से ये बोला गया था ठेकेदारों की तरफ से कि क्या है जंगल के उपकार, लीसा, लकड़ी और व्यापार। तो फिर इसके उत्तर में जो वहाँ पे गौरा देवी के नेतृत्व में जो महिलाएं थी, उन्होंने कहा था कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। तो ये जो ये वाला नारा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। और जो चिपको आंदोलन था ना, चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण रक्षा, जो संरक्षण रक्षा जो है, उसका मुद्दा को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बाद में यही आंदोलन, जो चिपको आंदोलन जो आंदोलन था ना, वो हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार तक फैला था। और ये एक अत्यधिक सफल आंदोलन था चिपको आंदोलन। और इसको सबसे ज़्यादा सफलता कब मिली थी? तब मिली थी जब तत्कालीन पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1980 में, कब? 1980 में हिमालय के वनों में पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया था। और इसको सबसे ज़्यादा सफलता तभी मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चिपको आंदोलन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा कि 1730 में कैसे जोधपुर में ऐसे चिपको आंदोलन जैसी घटना घटी थी, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद चिपको आंदोलन से जो संबंधित घटनाएं हुई थी 1973 में, 1972 और 1973, कैसे यह चिपको आंदोलन हुआ था, वो सबके बारे में पढ़ लिया। फिर 26 मार्च को क्या हुआ था और 24 मार्च को कैसे विरोध किया गया था चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में, हमने ये सब सारा पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारा चिपको जो आंदोलन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट जो आंदोलन हुई थी पर्यावरण रक्षा से संबंधित, यानी वनों से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।